हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। हम लोग विशेषण देखेंगे। इसके पहले सर्वनाम का भी वीडियो डाल दिया, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद विशेषण देखेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं। विशेषण जो है हमारा ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या हो, आकार हो, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति, काल, दशा, यानी विशेषण के सब ये स्वरूप हैं। जो हम लोग आगे इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, तब तक तीन चीज़ों को हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। विशेष, विशेषण और विशेष परिविशेषण। क्या अंतर है देखते हैं। विशेषण जो होती है, जैसे अलंकार सब लोग जानते हैं, आगे आएगा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसमें एक उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार में जो उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, उपमेय वाचन शब्द और साधारण धर्म। जिसमें दो उपमेय और उपमान को हम लोग देखेंगे तो उपमेय उपमान जो होता है, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब ये होता है जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए यानी जिससे तुलना की जाती है वो होता है विशेषण। जिससे तुलना की जाती है, जिससे अगर तुलना की जाएगी वो होगा विशेषण। और जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाती है या की जाएगी वो होता है विशेष। इस परिविशेषण को हम लोग अभी देखेंगे। पहले जैसे देखिएगा, मोटा, इन सब में एक ही अंतर, थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है। मोटा, मोटा लड़का, मोटा लड़का, मोटा लड़का मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा लड़का हंस पड़ा। यानी जो हमारा मोटा शब्द है वो हमारा विशेषण है। विशेषण, मोटा जो है वो विशेषण है, और लड़का जो है ये है विशेष। विशेष कहिए, इसको विशेषण कहिए या विशेषक कहिए। और ये विशेष से हो जाएगा। और संज्ञा सर्वनाम से मिलकर जो बनता है वो होता है हमारा विशेष। तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है विशेषण और विशेष में, कि मोटा लड़का हंस पड़ा, यानी जो मोटा है वो विशेषण है और लड़का है वो विशेष है। यानी विशेषण से जिस लड़के की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता हो या जिसकी तुलना हो वो विशेष। तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। प्रविशेषण में एक आता है, प्रविशेषण में हम लोग देखते हैं तो प्रविशेषण चालाक बालक। प्रविशेषण में चालाक बालक, चालाक बालक। तो यह जो चालाक शब्द जो है, चालाक शब्द है वो है विशेषण। विशेषण, और जो बालक है वो है विशेष। बालक हमारा विशेष है। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है विशेष परिविशेषण पहचानने का, वो आप लोग थोड़े से में पहचान जाएंगे। इसके पहले अगर बहुत लग जाए, बहुत लग जाए या कम लग जाए, कम हो, बहुत,
या कम। देखिए यही दो आएगा, बहुत या कम। इसको ट्रिक मान लीजिए या जो मानना है मान लीजिए। अगर बहुत लड़का, बहुत चालाक बालक, यानी जो बहुत शब्द है या कम चालाक बालक, यही परिविशेषण है। यही जो है हमारा परिविशेषण है, सॉरी प्रविशेषण, यही हमारा प्रविशेषण है। तो जो बहुत है, बहुत चालाक बालक, यानी इसके पहले अगर चालाक बालक आप लोग देख रहे हैं ना, तो चालाक जो है विशेषण हो जाएगा और बालक विशेष से हो जाएगा। लेकिन बहुत चालाक बालक, तो बहुत जो शब्द आ रहा है या कम चालाक बालक, वो हो जाएगा प्रविशेषण। तो इसमें यही अंतर है थोड़ा सा, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा सर्वनामिक और चौथा है संख्यावाचक। चौथा है संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग पहला देखते हैं शुरू से। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव आदि की विशेषता प्रकट करती हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा हो या अथवा सर्वनाम हो, अगर उसका गुण, दशा, स्वभाव की विशेषता बताए या विशेषता प्रकट हो, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में हमने लिया है, जैसे में गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, काल, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि नीचे जाने पे सब मिलेगा। तो इसको याद रखना है, चाहे इसको आपको याद रखना है, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, काल। तो देखिए गुण में जो आता है, गुण क्या होता है, इंसान के अंदर जो गुण होती है, उसे अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, ये अच्छा भी गुण है, भला भी गुण है, बुरा भी गुण है, कपटी भी, झूठा भी और सच्चा भी। क्योंकि इंसान की गुण देखी जा रही है वहाँ पे। इंसान के अंदर कौन सा गुण है, कि चोर है, कि बदमाश है, कि बुरा है, कि कपटी है, कि मतलब क्या है, ये सब गुण जो इंसान के अंदर जो पाए जाते हैं वो सब। दोष, देखिए पापी भी एक गुण है, न्याय भी गुण है, सीधा सरल, ये सब गुण है। ठीक है। उसमें जो देखते हैं दोष में, देखिए दोष जो होता है, जिसके अंदर किसी में दोष होता है तो दुष्ट बोलते हैं ना, इसके अंदर इतनी गलती है, दुष्ट है, अच्छा नहीं है, तो इसमें दोष में सब है। तो रंग में देखेंगे तो लाल, पीला, काला, नीला, हरा, बैगनी। अगर क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि गुणवाचक विशेषण में रंग में कौन आता है, तो इसमें यही सब आएगा, लाल, पीला, हरा। रंग सबको पता है। आकार देखेंगे तो गोल, चौकोर, तिगुना, लंबा, नुकीला, ये आकार में आ जाएगा। दशा देखेंगे तो मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये भी एक दशा ही है। गीला, सूखा भी एक दशा है। और काल मतलब होता है नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। काल आप लोग जानते हैं, पुराना, नया, ताज़ा, ये काल में आ जाता है। ठीक। उसके बाद से हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध होता है, विशेषण होगा। इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक निश्चित, दूसरा होता है एक अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में है जिन विशेषण की तुलना, जिन विशेषण से किसी संज्ञा की निश्चित मापतौल का बोध हो। देखिए जहाँ आपको मापतौल यानी नापने और तौलने का जहाँ बात जिक्र है, वहाँ समझिएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ मापतौल की बात हो रही है यहाँ पे, तो निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 4 किलो 2 मीटर 1 तौल, इसमें जैसे में है 4 किलो 2 मीटर 1 तोला। तो 4 किलो यानी निश्चित राशि है, 4 किलो क्या लाना है, या 4 किलो चीनी लाना है, 4 किलो आटा लाना है, क्या नहीं, निश्चित है कि 4 किलो ही लाना है, ना कम लाना है ना ज़्यादा लाना है, 4 किलो लाना है। यहाँ 2 मीटर यहाँ माप में है, ये तौल में हो जा रहा है या माप में। 2 मीटर यानी 2 मीटर कौन सा कपड़ा लेना है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ फिक्स है कि 2 मीटर से ज़्यादा नहीं लेना है ना कम लेना है। यहाँ 1 तोला यानी 1 तोला हींग, 1 तोला सोना, यानी हींग हो या कोई भी चीज़ हो 1 ही तोला लेना है,
कम नहीं लेना है ना ज़्यादा लेना है, इसलिए निश्चित राशि है, इसकी निश्चित राशि तय है कि इसको इतना ही लेना है। ठीक, अनिश्चित संज्ञा हो या सर्वनाम हो कोई जिसका निश्चित परिमाण न हो, निश्चित परिणाम का बोध न हो, वहाँ अनिश्चय। अनिश्चय का आप लोग समझ ही रहे हैं, इसके पहले मैंने सर्वनाम में बताया था। अनिश्चय का कोई निश्चित नहीं होता, तो वहाँ जी हाँ किसी चीज़ का निश्चय न होना, वहाँ अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण होता है। यहाँ देखिए जैसे में लिए हैं बहुत से घी, बहुत घी थोड़ा दूध, यानी बहुत घी। अब बहुत घी में कितना घी है कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें माप तौल की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ये अनिश्चय परिमाणवाचक है। और थोड़ा दूध में लेना है कि 1 पाव लेना है, 1 किलो लेना है, एक सब दिखाया नहीं है, थोड़ा है, इसलिए इसका निश्चित राशि नहीं तय हुई है कि कितना है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब कुछ आ जाएगा। फिर तीसरा है सर्वनामिक विशेषण। तीसरा सर्वनामिक विशेषण है जो पुरुषवाचक और निजवाचक, जैसे हम लोग सर्वनाम में पढ़े हैं ना, पुरुषवाचक और निजवाचक, इन पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के जो 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, उन 6 में 2 छोड़ के, 2 जो पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के सब में लगेगा, वो 4 में मिला के ये सर्वनामिक विशेषण बनता है। जैसे इसके 2 भेद होते हैं सर्वनामिक विशेषण के। सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला होता है मौलिक मौलिक विशेषण, और दूसरा है यौगिक विशेषण। तो मौलिक जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बदला है, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में यानी अपने अस्तित्व में आके वो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, किसी नाउन की विशेषता बताए, वहाँ पे मौलिक विशेषण लगते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, यह लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। देखिए इसमें एक ट्रिक है, यह जो है यह वह कोई, मैंने बताया था ना उसमें सर्वनाम में, इसमें ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। जहाँ कहीं दिख जाए यह आदमी चोर है, यह शब्द जहाँ अगर दिख जाए और वहाँ सर्वनामिक विशेषण के बारे में पूछे, तो आप लोग बेफिक्र होकर इस पर ट्रिक लगा सकते हैं। तो यह ये वह कोई, ये 4 जो शब्द हैं इसको आप याद रखिएगा, जिससे आपको ये आसानी से मिल जाएगा, बन जाएगा। ट्रिक समझ लीजिए, आसानी से बन जाएगा। फिर दूसरा यौगिक है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा का विशेषता बतला है। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा का विशेषता बतला है, विशेषता बतलाते हैं, उसे यौगिक विशेषण कहते हैं। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आप लोगों को जानकारी हो नहीं हो तो आगे के टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में तो आप लोग जाने, लेकिन इतना जान लीजिए प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। ठीक, उपसर्ग जो होता है पूर्व पद होता है और प्रत्यय उत्तर पद होता है। तो यौगिक जो होती है, यौगिक में ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसा कैसा जैसा, 3 शब्द आपको भी इसमें याद रखना है। इसके अलावा भी है मेरा तुम्हारा आपका कितना इतना उतना अपना, तो इसके अलावा भी इसको भी याद रखना है। तो इसमें जो हमारा ऐसा लड़का मिलना कठिन है, तो जो हमारा ऐसा है वो है यौगिक शब्द, और इसके बाद में जो शब्द लगता है इसकी विशेषता है। यौगिक शब्द जो है वो ऐसा है जिसमें जैसे मौलिक में है, यह जो है ये मूल रूप है या मौलिक रूप है, मौलिक है, वही यह है, और जो है आदमी चोर है ये उसकी विशेषता है। ठीक, सेम वही इसमें भी है, जो यौगिक शब्द है वो ऐसा है और जो लड़का मिलना कठिन है ये जो शब्द हैं ये उसकी विशेषता है। तो इतना बात ध्यान में रहे। और कैसा समान लाए हो, यानी जो कैसा शब्द है वो यौगिक शब्द है और समान लाए हो ये उसका विशेषता है, परिभाषा है। तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तुम्हारे यानी जैसा जो है
जैसा जो शब्द है, जैसा जो शब्द दिख रहा है, ये आपका यौगिक शब्द है। आदमी मैंने नहीं देखा, यानी ये उसका विशेषता है। तो इसके अलावा और भी है इसमें। आपको याद रखना है, ऐसा कैसा जैसा, मेरा तुम्हारा आपका, कितना इतना उतना अपना। यानी एक तो बोलने वाली बोलचाल की भाषा है, या तो आसानी से आपको याद हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं विशेषण में। आपको बस विशेषण में जो विशेष है और विशेषण है और प्रविशेषण है, इसके बारे में आप लोग, मैंने जब बताया ठीक से उसको लिख भी दिए हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे ढंग से आ जाए।